नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने डेटाबेस में खुद से अपना एक टेबल बना सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग डीबी रेंटल डेटाबेस के साथ काम कर रहे थे। तो हमारे पास टेबल्स ऑलरेडी थे, उसमें कॉलम्स ऑलरेडी था, उसमें कॉलम्स में डेटा भी था। लेकिन क्रिएट टेबल क्वेरी यूज़ करके या फिर आप इसे फंक्शन कह सकते हैं, इसे स्टेटमेंट एक्चुअली स्टेटमेंट होता है। हम लोग क्रिएट टेबल स्टेटमेंट को यूज़ करके हम लोग अपने डेटाबेस में टेबल बना सकते हैं एंड उसके ऊपर स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से कॉलम में किस टाइप का डेटा जाएगा, वो यूनिक होगा कि नॉट नल होगा कि प्राइमरी की होगा, है ना, इस तरीके से। तो हम लोग क्विकली इसका एक सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स क्या होता है, काफ़ी सिंपल है। हम लोग लिखते हैं क्रिएट टेबल, उसके बाद में जो हमारे टेबल का नाम होगा, फिर हम लोग पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं एंड उसके अंदर हमारा कॉलम का नाम जाएगा पहले कि कॉलम का नाम क्या रहेगा। फिर डेटा टाइप, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने डेटा टाइप पढ़ा था, हमारे पास में स्ट्रिंग टाइप के होते हैं, नंबर्स होते हैं, टाइम्स टाइप होते हैं। एंड फिर आता है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट क्या है, कॉन्स्ट्रेंट मतलब कि हम लोगों को उस कॉलम को नल बनाना है, नॉट नल बनाना है, या फिर यूनिक बनाना है, या फिर प्राइमरी की बनानी है ना, इस तरीके से वहाँ पे ये कॉन्स्टेंट लिखा जाता है। एंड जब एक कॉलम के बारे में लिख देते हैं तब हमें कॉमा लगाना होता है, फिर नेक्स्ट कॉलम लिखना होता है। एंड देन फाइनली हम लोग ऐसे करके पूरा एक लाइन लाइन करके 20, 50, 60 जितने भी कॉलम हम लोग बना सकते हैं। देन एट दिन हम लोग पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं। तो इसको हम लोग अभी चलिए हमारे अपने पीजी एडमिन में जाते हैं। और तो दो चीज़ की ध्यान देनी है आपको कि पहला कि आप पीजी एडमिन के अंदर है ऑफकोर्स। कि देखिए, आप अभी तक हम लोग ना पीजी एडमिन के अंदर काम कर रहे थे, मतलब कि डीबी रेंटल के अंदर काम कर रहे थे, डेटाबेस फिर उसके अंदर में डीबी रेंटल। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इस क्वेरी को आप डीबी रेंटल के अंदर ही चला दो, तो क्या होगा कि डीबी रेंटल डेटाबेस के अंदर में आपका टेबल बन जाएगा। ऐसा नहीं करना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटाबेस में यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट एंड देन डेटाबेस। एंड यहाँ पे हम लोग डेटाबेस का नाम दे सकते हैं। मैंने दे दिया लर्निंग, ठीक है। ये मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया है और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं, आप सेव कर दीजिए। अगर ये आपको कुछ एरर देता है तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए। एंड अगर आपको यहाँ पे अपना डेटाबेस नहीं दिख रहा है तो राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ पे अपना डेटाबेस दिख जाएगा, है ना। तो हम लोग को इस पर यहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमें चाहिए अपना क्वेरी टूल। एंड अब जाके हम लोग यहाँ पे अपना पूरा जो टेबल को कैसे लिखते हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सिंटेक्स क्या है, हम लोग लिखना है क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम हम लोग बनाते हैं टेबल अकाउंट, एंड फिर पैरेंथेसिस डाल के इसके अंदर में हम लोग लिखते हैं। अब आपको इंडेंटेशन की वजह से ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ऐसे आपको रीडेबिलिटी में इजी रहेगा। हम लोग लिखने वाले हैं यूज़र आईडी, ये हमारे कॉलम का नाम होगा। एंड हम लोग इसको बनाना चाहते हैं प्राइमरी की, तो हम लोग लिख देंगे प्राइमरी की, ठीक है। अब एक चीज़ याद करिए, हम लोग को यहाँ पे डेटा टाइप लिखना होता है। तो सीरियल एक तरीके का हमारे पास में डेटा टाइप होता है। इससे क्या होता है कि सीरियल डेटा टाइप से हम लोग ने प्राइमरी की बनाई, तो जब भी हमारा कोई नया वैल्यू ऐड होगा तो ये अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, हमें खुद से इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन में आते हैं, कॉमा लगा के हम लोग लिखेंगे यूज़र नेम, एंड वो होगा varchar वेरिएबल कैरेक्टर का। एंड यहाँ पे हमें लेंथ देना पड़ता है, तो हम दे देंगे क्योंकि ये यूज़र नेम है तो इसे 50 रखते हैं। एंड यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट देना है, तो हम लिख देंगे यूनिक। एंड हम नहीं चाहते हैं कि ये नल हो, तो हम लोग लिख देंगे नॉट नल। फिर कॉमा करके हम लोग लिखेंगे पासवर्ड, ये भी varchar होगा, ठीक है। एंड पासवर्ड भी हम लोग 50 कर देते हैं। इसको हम लोग नॉट्रल रहने देते हैं, यूनिक से मतलब नहीं है हमें। अब ऑफकोर्स ये काफ़ी सिंपल डेटाबेस है, तो हम लोग सिक्योरिटी कंसर्न्स पे तो नहीं जा रहे हैं। हम लोग लेते हैं ईमेल, इसको कर देते हैं varchar। varchar का मतलब क्या है, वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। इसमें हम लोग ने किया, लेट्स से ईमेल कुड भी मे बी 250 कैरेक्टर्स तक का ले सकते हैं। एंड ये भी यूनिक होना चाहिए एंड नॉट नल होना चाहिए। हम लोग ये भी स्टोर कर लेते हैं अकाउंट बना कब है, तो हम लोग ले लेते हैं क्रिएटेड ऑन, फिर टाइम स्टैम्प का डेटा टाइप यूज़ कर लेते हैं टाइम स्टैम्प। एंड फिर हम लोग इसको भी नॉट नल कर देते हैं। एंड फाइनली लास्ट लॉगिन को भी टाइम स्टैम्प कर देते हैं। लेकिन इसे हम लोग नॉट नल नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कहा यूज़र आईडी सीरियल की हुआ, प्राइमरी की, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, varchar, क्रिएटेड ऑन, टाइम स्टैम्प एंड लास्ट लॉगिन। एंड इसको हम लोग रन कर देते हैं। और यहाँ पे कह रहा है एरर, क्यों एरर, क्योंकि मैंने प्रीवियस लाइन में कॉमा नहीं लगाया था, तो कॉमा लगा के इसको रन कर देते हैं। ये कह रहा है क्रिएटेड टेबल क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। अगर आप यहाँ पे अगर स्कीमा में जाके देखें एंड यहाँ पे हमें यहाँ पे टेबल्स नहीं दिख रहा है, ये रहा नीचे टेबल्स। एंड यहाँ पास में अकाउंट्स टेबल आ गया है। कॉलम्स में देखें तो हमारे पास में यूज़र आईडी, पासवर्ड,
यूज़र नेम, ईमेल आईडी, क्रिएटेड, लास्ट लॉगिन सब आ गया है, ठीक है। अब हम लोग एक दो टेबल और बना के देखते हैं एंड फिर उसमें क्या करेंगे, हम लोग एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग बनाते हैं क्रिएट टेबल जॉब, ठीक है। उसके अंदर हम लोग लिखते हैं जॉब आईडी, ठीक है। इसे भी हम प्राइमरी की बनाएंगे तो इसे सीरियल लिख देते हैं। फिर आता है हमारे पास में जॉब नेम जो भी होगा वैरकैर का, एंड इसे हम मे बी 200 कैरेक्टर्स का दे देते हैं एंड इसे भी हम यूनिक एंड नॉट नल कर देते हैं। तो चलिए इसे रन करते हैं। ये भी टेबल क्रिएट हो गया। इन केस अगर आपको यहाँ पर टेबल ना दिख रहा हो, जैसे कि फिलहाल मुझे यहाँ टेबल नहीं दिख रहा है, आप क्या कर सकते हैं, लर्निंग पे आके इसे यहाँ से रिफ्रेश कर दीजिए। तो अब आपको अकाउंट्स के साथ में ये टेबल के अंदर में आपको अकाउंट एंड जॉइन टेबल भी दिख जाएगा। मैंने देखिए जॉइन को JON कर दिया, तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं JOIN कर देता हूँ एंड अब रन करता हूँ। आई थिंक इट शुड बी जॉब, आई एम मेसिंग अप, इट शुड बी जॉब। तो मैं इसे जॉब कर देता हूँ। तो अब हमारे पास में टेबल रन हो गया है। अब मेरे पास गलती से 2 टेबल हो गए हैं, एक टेबल एक्स्ट्रा हो गया है, बट नेवर माइंड। ठीक है, हमारे पास अकाउंट, जॉब एंड जॉन, इसको हम लोग देखेंगे कैसे बाद में आने वाले वीडियोस में कि कैसे हम लोग टेबल्स को डिलीट भी कर सकते हैं। एक और टेबल बना लेते हैं हम लोग, उस टेबल का नाम रहेगा अकाउंट जॉब, एंड इस टेबल में हम लोग अपने अकाउंट एंड जॉब वाले टेबल में से कुछ डेटा को लेंगे एंड हम लोग मैच करके देखेंगे, ठीक है, मतलब कि उन दोनों को कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आ गई यूज़र आईडी। हम लोग इस अकाउंट जॉब में हम लोग चाहते हैं यूज़र आईडी रहे किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, ठीक है। एंड रेफरेंसेस यूज़ करेंगे अकाउंट्स टेबल के यूज़र कॉलम पे, है ना। ये एक तरीके से फॉरेन की हो गया, है ना। हमने कहा कि ये जो यूज़र आईडी का डेटा होगा वो कौन सा डेटा होगा, हमारे अकाउंट्स टेबल की यूज़र आईडी वाले कॉलम का होगा। उसी तरीके से जब हमें जॉब आईडी लेनी हो, हमारे पास में जॉब आईडी का ऑलरेडी एक टेबल है, तो हम लोग जॉब आईडी लेंगे, इंटीजर टाइप का रहेगा, रेफरेंसेस जॉब टेबल का जॉब अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे हायर डेट भी लिख देंगे, हायरिंग डेट, मैं यहाँ पे इसे टाइम स्टैम्प डाल दूंगा। ऑलराइट, हम लोग इसको रन करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं सिंटेक्स एरर बिकॉज मैंने कॉमा नहीं लगाया था, लेट अस रन इट। तो देखिए अभी आपके पास में टेबल बन चुका है। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में जो टेबल बना है वहाँ पे हमारे कनेक्शंस कैसे हैं। देखिए, तो अगर मैं अकाउंट जॉब में जाऊँ एंड यहाँ पे क्लिक करूँ एंड ये हमारा कॉन्स्ट्रेंट्स में ये जो आपको दिख रहा है ये गोल्डन कलर का की, ये बता रहा है कि जो अकाउंट्स वहाँ पे ये हमारा प्राइमरी की है। उसी तरीके से अगर मैं जॉब वाले टेबल में जाऊँ तो एंड कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर देखूँ तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है जॉब पी की, मतलब ये हमारा प्राइमरी की है। एंड अगर मैं अकाउंट अंडरस्कोर जॉब वाले टेबल में जाके कॉन्स्ट्रेंट्स को चेक करूँ तो यहाँ पे मुझे फॉरेन कीज दिख रहे हैं। अगर ये सिल्वर कलर का होता है इसका मतलब ये आपका फॉरेन की है, ठीक है। अगर मैं इसमें जाके इसकी प्रॉपर्टीज भी चेक करूँ एंड कॉलम्स में चेक करें तो ये हमें बता रहा है कि लोकल ये है, रेफरेंस ये है, एंड जो रेफरेंस टेबल है हमारा वो public.job टेबल है। इस तरीके से आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हो एंड प्राइमरी की ऐड कर सकते हो एंड 2-3 टेबल्स को कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग फॉरेन कीज। एंड हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप इन टेबल में आप डेटा ऐड कर सकते हो।